तो सब लोग आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार देवर सज्जनों, भाई बंधु लोग, सब लोग आ गए, जुड़ चुके हैं सब लोग। कैसे हैं सोनू जी? ठीक ठाक हैं हम लोग। सुरेंद्र प्रसाद जी नमस्ते, ठीक है। सोनू जी बहुत पहले आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। अभिषेक जी आ गए, आप आ जाइए फटाफट तेजी में। सब लोग आ गए। अरे भाई सर तो हम ठीक से देखो ना विशाल जी, थैंक यू। ओके, सब लोग आ चुके हैं। देवी सज्जनों फटाफट, प्रभात जी, शशि, दिलीप, विपिन, सब लोग आ गए। लोभी, दिलीप, देव, मनीष, प्रभात, दिलीप, टारगेट विथ लच, गुप्ता जी, दिलीप, सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? सोनू, प्रभात, विवेक, प्रीत, आकाश, साहिल, मलिक, चुन्नू जी भी आ गए हैं, वेरी गुड। दिलीप, अनूप, विपिन, पंकज, रागिनी, मनीष, देव, दिलीप, मोहित, शिवन्या, सब लोग आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। तनु, सुदर्शन, प्रमोद, नमस्कार, सब लोग आ चुके हैं। देर सज्जनों अधिक से अधिक फटाफट जुड़े, हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, सब लोग तैयार हैं? हाँ, ग्वालियर से हैं मोहित जी, हम समझ गए। अब चलिए आगे चलना चाहिए। उसमें कंटिन्यू चल रहा है विशाल जी, अब टेंशन न लें, देखते रहिएगा। एक आध दिन मिस हुआ हो तो ठीक है, लेकिन आगे चलेगा। आ गए सब लोग, चलिए ठीक है, ठीक है। सुशांत जी बहुत अच्छा, गुड आफ्टरनून, सब लोग आ गए। चलिए वेरी वेरी गुड। परसेंटेज की भी क्लास चला दो, हम चला देंगे, पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसका परसेंटेज चला देंगे, ठीक है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आई एम फ्रॉम बिहार, आरा। अच्छा, आरा जिला छपरा, हाँ, आरा जिला घरबा, कहरों से ना डरवा, ऐसा ही है ना जी दिलीप जी आपका कहावत? आरा वाले भाई साहब आप सुन रहे हैं, लिखिए आप, आई एम फ्रॉम बिहार, आरा। दिलीप जी यही है ना? आरा जिला घरबा और केरो से न डरवा, केकरो से न डरवा चलिए बहुत अच्छा, सब लोग आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। चलिए थैंक यू थैंक यू, अधिक से अधिक लोग। हाँ देखिए, फीस तो कम ही कर दिया हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना? जो है उसी में आप कोशिश करें, नहीं तो आप फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? सही कर दिया हूँ मेरे हिसाब से। अब देखो, जो कोर्स 20,500 था भारतीय लर्निंग ऐप पर, उसको 10,000 में कर दिया हूँ कि पूरा कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अब 10,000 में ले सकते हैं। उसके बाद जो है, जो लाइव क्लासेस ला रहा हूँ, पूरा 1 साल तक आपको मैं पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। और आज से चालू है, ठीक है ना? तो आज से चालू है नया बैच 14 से, शाम को 6:30 बजे डेमो क्लासेस चलेंगे, आप आइएगा, देखिएगा उसमें कैसे हम बेसिक से चीज़ों को उठाते हैं। ये सब चीज़ तो 20 से चल रहा है ना, लेकिन जब मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ तो वो भी सीख सकता है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मैथ सीखेंगे, ठीक है ना? ऑफलाइन फीस कितने है आपकी? ऐसे दिल्ली मुखर्जी ने 17,500 रुपये चार्ज है शिवम जी, लेकिन ऑफलाइन का भी जो बैच चालू कर रहे हैं, जो ऑनलाइन फिलहाल है, जब तक लॉकडाउन होगा, जब तक जो है सरकार हमें आदेश देंगे कि नहीं चलाना है क्लास, तब तक जो है हम उसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और जो ही बैच लॉन्च कर रहा हूँ जो आज से 6:30 बजे शाम को, तो उसमें खासियत ये होगा कि यदि आप चाहें तो बाद में आप उसे ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस 11,000 रुपया में ही आपको ऑफलाइन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे दूसरे ब्रांच के हैं, दूसरे ब्रांच का सेंस हुआ कि
जैसे कोई पटना से हैं, बिहार शरीफ से हैं, इधर रोहतक से, हिसार से, पानीपत से हैं, तो यदि हमारे सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पढ़ेंगे तो मात्र 7,000 ही पे करें, और उसके बाद जो है जब खुलेगा तो वहाँ जाके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देवी और सज्जनों, सब लोग तैयार हैं ना। एक स्टूडेंट के लिए मात्र 5,000 रुपये रखा गया है, आप टेंशन न ले, ठीक है। ऐसे में तो जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको चला ही रहा हूँ क्लास, ठीक है ना। तो 5,000 रुपया है, आप टेंशन न लीजिए चुन्नू जी, ठीक है ना। आप बात कर लीजिए, आपको नंबर दिया गया है चुन्नू जी, उस नंबर से आप बात कर लीजिए, यदि कुछ कर देंगे तो कर देंगे, है ना। हाँ, आप ओल्ड स्टूडेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू किया जाए। प्रॉफिट लॉस का हम शुरू पढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस का क्लास जो है 2 बार चलता है। एक जो है 12 बजे चलता है, और दूसरा जो है शाम को चलता है 8:30 बजे डेली जो है ना। आज फिर अगला क्लास शाम को, फिर 12 बजे, फिर अगला क्लास शाम को, ऐसे करके पूरे क्लासेस चलते रहते हैं, ठीक है। क्लास का ऐसा है कि हम आपको बिल्कुल लाइव बातें करते हैं, आपकी हर समस्या को हम लाइव सुनते हैं। उसके बाद जो क्लास चलता है वो हमारे क्लास का सेम टू सेम रिकॉर्डेड, जो एनर्जी के साथ पूरा भरा हुआ सेम क्लासेस, हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सामने लाते हैं और आपके सामने क्लास कराते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए कि रिकॉर्डेड क्लास है क्या है, ये बहुत ही बेहतर क्लास मिलेगा आपको। कभी भी जो है आपको ज़िंदगी में जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, मेरे हिसाब से एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जिंदगी में तो कुछ ना कुछ लगा रहता है हमेशा, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप विश्वास रखिएगा। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि सबसे पहले सीखने के लिए, सबसे पहले कहीं भी कुछ सीखते हैं, किसी भी टीचर से सीखते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रति विश्वास की भावना आपके मन में होनी चाहिए। विश्वास है तभी आप उनके हर बात उनको अच्छा लगेगा, हर बात आप सीखिएगा और आपके अंदर में एक एनर्जी आएगा और बहुत मजे से आप सीख पाएंगे, ठीक है। देवी और सज्जनों, हम जो क्वेश्चन को लिखवाएंगे तो ध्यान रखिए दोनों भाषा हम लिखाएंगे, हिंदी में और इंग्लिश में भी, ठीक है। कभी इरिटेट मत होइएगा, कभी हम हिंदी बोलेंगे, कभी इंग्लिश में बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो आराम से हिंदी मीडियम जो बोले हिंदी में बोले तो हिंदी में लिखना, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश में लिखना, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखिए कभी कभी क्या होता है, वैसे बच्चे बोलते हैं ओहो सर बड़ा स्लो बता रहे हैं, तो भाई देखो स्लो वो बोलता है जो क्वेश्चन नहीं लिखता है। यदि आप वीडियो सिर्फ देखिएगा ना, ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहिएगा और क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, तो आपको लगेगा ना कि इतना देर में एक क्वेश्चन हुआ। भाई साहब उनसे पूछिए जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनको सांस लेने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन लिखवाते हैं बनाना शुरू, और वैसे ही पूछते आंसर आया उसके बाद बनाना शुरू। तो इसीलिए मतलब कभी ध्यान रखिएगा कि स्लो नहीं होता, वो फास्ट ही होता है। लेकिन शर्त ये होता है कि जो बच्चा क्वेश्चन लिखता है वो बहुत बिजी हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ हम इन्वॉल्व हैं, पूरा एक उनका एक मिनट एक सेकंड जो है यूज में आ जाता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ कहानी सुनता रहता है, हाँ हाँ लोगों को बनाने दो, लोगों को बनाने दो, पूछेगा हम क्वेश्चन लिखवाएंगे और कमेंट पूछेगा, हाँ जी तुम कहाँ चले गए, कैसे हो तुम कहाँ से हो, अरे हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं तुम बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि आप मतलब सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आप सीरियस हो जाइए। मेरे बात सबको समझ में आया? मुखर्जी ने, प्रताप जी आप कितना सारा मैसेज लिख दिए, मुखर्जी ने कब स्टार्ट होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि स्टार्ट उसी दिन स्टार्ट, ठीक है। नहीं ये उतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, मुझे भी लगता है कि मई तो खत्म ही है, जून भी समझिए खत्म ही होगा, जुलाई में मे भी हो सकता है, मे भी यदि हम लोग इस पर सफल हो गए सही तरीके से, कोरोना वायरस का प्रकोप बिल्कुल कम हो जाता है, तो मेरे हिसाब से जुलाई तक हो जाएगा। अरे नहीं भी होगा अगस्त में होगा, लेकिन हम लोग इतना दिन लड़ाई लड़ चुके हैं, अब थोड़े सा के लिए अपने जान थोड़ी गंवाएंगे। कहा जाता है जान है तो जहान है। मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्लास शुरू किया जाए, ठीक है ना। अरुण जी आपका कॉल रिसीव जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम के अंदर कीजिएगा, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे हैं जो कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बेचारे सोने उठने का टाइम जो है थोड़ा अलग अलग होता होगा, तो उनको जब कॉपरेट करें मैसेज कर दिया करें, वो आपको जरूर कॉल करेंगे, ठीक है ना। जो भी समस्या है आपको लगता है तो, ठीक है ना। तो क्लास शुरू किया जाए, मन लगा के देखिएगा, सुनिएगा, हाँ जितना और ध्यान। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया ही नहीं है आपको कि भाई गुरु दक्षिणा इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना।
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग बताएं कि भैया पढ़ो, अधिक से अधिक लोग जानेंगे कि हाँ भाई क्लासेस चल रहा है, कंप्लीट कोर्सेज चलेंगे, तो इसीलिए अधिक से अधिक लोग जानेंगे तो अधिक से लोग सीख पाएंगे। ठीक है दिव्य सज्जनों, आपका जो है सहयोग की हमें जरूरत है, तो प्लीज सब लोग तैयार हो जाइए, अपने दोस्त यार जितने लोग हैं सबको बताइए। और आज शाम को डेमो क्लासेस होंगे 6:30 बजे, उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लीजिए। मैं उसे देखिएगा कैसे बेसिक से पहले आपको हम मोटिवेट करते हैं, कैसे आपके जो सोया हुआ होता है, जो कभी पढ़ने का इच्छा नहीं करता, वो भी पढ़ने की इच्छा करेगा। तो ठीक है, क्लास शुरू किया जाए। थैंक यू वेरी मच। क्लास करें, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, क्लास शुरू किया जाए। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा सबको? भली भांति, कौन सी भांति? भली भांति। सभी भाई बंधु समझ गए? टेबल चेयर का कॉस्ट निकालना था ही ना? ओके। अभी आपको हम कुछ सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बातें न करें। जिस बच्चे से गलती हुआ है ना, उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको पूरे इसके पे करने पड़ेंगे पैसे। कल वो आएगा, कल उसको टीवी जो है ना, उसका स्क्रीन खराब कर दिया उसने, नहीं स्क्रीन पे मार दिया है। हाँ पूरा निकालेंगे हम, तो नहीं समझा। यहाँ देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं? सब तैयार है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलेगा कि एक दुकानदार जो है, पहले समझिएगा एकदम बिल्कुल आराम से, सारा काम धाम छोड़ के, ठीक है ना? दो वस्तु में से प्रत्येक को ईच आर्टिकल बेचा, अभी लिखना मत, 12,000 में बेचा, ठीक है ना? A shopkeeper sold the 2 articles of each for rupees 12,000. A shopkeeper sold the 2 articles of each for rupees 12,000. एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचता है, ठीक है ना? एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 12,000 रुपया में बेचता है, ठीक है ना? मतलब सेलिंग प्राइस क्या दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यही ना हुआ? ओके। कहता है कि वह एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है या लाभ पर बेचता बोलेगा, ठीक है ना? या तो हानि बोलेगा तो लाभ बोलेगा, ठीक है ना? He sold the one article at the profit of 20%. वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। sold the one article at the profit of 20%. वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लॉस पर बेचे? At what percent loss should you sell the second article? At what percent loss should you sell the second article to make no profit, no loss? To make no profit, no loss on the whole transaction. ठीक है ना? He makes no profit, no loss on the whole transaction. ठीक है? उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि। He makes no profit, no loss on the whole transaction. ठीक है ना? उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो, ठीक है ना? प्रश्न समझ में आया सबको? दो वस्तु बेचा है, दो अलग अलग वस्तु है, 2 different articles.
सोल्ड ईच आर्टिकल फॉर ₹12,000, प्रत्येक को 12,000 ने बेचा। सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल द प्रॉफिट ऑफ 20%, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एंड सेकंड आर्टिकल हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट लॉस टू सेल द सेकंड आर्टिकल टू मेक्स द नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन, दूसरे को कितने परसेंट के हानि पर बेचे कि उससे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। ठीक है, समझ में आया सबको? थैंक यू। देखिए कैसे बनाएंगे आप देखना चाहते हैं? 20% का मतलब जानते हैं? 5 का माल 20% मतलब ये होता है ना, 20 25 100, 5 का वस्तु 6 में बेचेगा। 5 का वस्तु कितना बेचेगा? 6 में। हाँ, 5 का माल 6 में, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? भाई साहब आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ देखो, पहले समझो, बाद में कलम कॉपी करते रहे। देखो तो हमने कहा 20% का मतलब 20 25 100, 5 का वस्तु लाभ में बेचेगा तो 6 रुपया में बेचेगा। समझ में आया? बोलो। ओके, ये 6 में बेचा है तो वो भी 6 में ही बेचेगा, इसका मतलब इसको बंद कर देना उसका ना। इसने 6 में बेचा है तो इसने भी 6 में बेचा होगा, नहीं समझे? क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों क्या है? इक्वल है। सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है? इक्वल। ध्यान सुनना, अगर इसने 6 में बेचा है तो ये भी 6 में बेचा होगा। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। कहा है इसने, हम थोड़ी बोल रहे हैं, इसने खुद ही कहा है कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम है। हाँ या ना? यस। He makes no profit, no loss. That means the profit in the first case is the profit amount in the first case is equal to the loss amount in the second cases. पहले स्थिति में जितने रुपए का लाभ हुआ, पहले स्थिति में जितने रुपए का लाभ हुआ, दूसरे स्थिति में उतने ही का हानि हुआ होगा। यस और नो? जवाब यस और नो में दे। आप समझ रहे हैं ना? पहले जितने का लाभ हुआ होगा उतने ही के बाद में हानि हो गया होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है भाई। कुछ बचा ही नहीं, पहले जो कमाया था वो बचा ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ? मतलब जितना हमने कमाया उतना ही का लॉस हुआ, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इसका जितना दिया उतना ही मिला मुझे, जितना लाभ वहां से कमाया उतने ही का लॉस कर गया। हाँ या ना? यस। कितना लाभ कमाया? 1 रुपया लाभ। यहां से कितना लाभ कमाया था? तो यहां नुकसान भी कितने किया होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना था? तो कितने का नुकसान करेगा? 1 गुने 100 बटा में 7, 14 सहित 2 बटा में 7% का लॉस। आंसर। वो तो ऐसे दिया था फालतू में, यदि उसको प्रयोग करेंगे तो लेंदी हो जाएगा ना, वहां से निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, उससे लाभ बहुत हो जाएगा ना, और डायरेक्ट ही आंसर हो गया है ना। एक बार और देखेंगे, जो दिखा रहे हो देखो ठीक से, ठीक है ना? ध्यान से फटाफट। ओके भाई, नहीं तो दिमाग फंस जाएगा और दिमाग हर बार वहीं पर करते रहेगा स्ट्राइक। ठीक है ना? यहां देखो फटाफट, जो सिखा रहा हूं ध्यान सुनना। 20% लाभ का मतलब क्या है? 20 25 100। 20% लाभ का मतलब 20 25 मतलब 5 का माल कितना बेचा होगा? तो 5 कॉस्ट है सेलिंग, सेलिंग 6, तो इसका भी सेलिंग क्या होगा? क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, है ना? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दिया, समझ में आया? तो ये 6 तो ये भी 6। ठीक, फिर कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मींस जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही का लॉस हुआ होगा। 6 में बेचने पर मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो हम कितने में खरीदे होंगे? 6 में बेचने पर 1 का नुकसान हो गया मुझे, तो कितने में खरीदे होंगे? तो कॉस्ट प्राइस 7 है, 1 लॉस कितने का? 1 का 1 गुने 100 7, 14 से 7% लॉस परसेंट। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखिए। सब लोग तैयार हैं? Selling price of 2 articles of each. Selling price of each article. Sorry. Selling price of 2 articles of each is rupees 9,000. Selling price of 2 articles of each is rupees 9,000.
दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपया है। लिख लिए, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹9,000। लिखें, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपया। लिखें, शॉपकीपर sold the first article, shopkeeper sold the first article at the profit of 25%. Shopkeeper sold the first article, या one article, at the profit of 25%. दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है ना। दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे? दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, यही ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। सुनाई दे रहा ना भाई? उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। At what percent loss? At what percent loss should you sell the second article? At what percent loss should you sell the second article? At what percent loss should you sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? At what percent loss should you sell the second article to make no profit? अंदर जाइए ना, मिल जाएगा जगह, है ना। स्टूल लेके अंदर बहुत खाली है, देखिए स्टूल पे खाली हो जाएंगे जगह। स्टूल ले लीजिए और अंदर आ जाइए। आगे बिल्कुल फ्रंट पे में खाली है ना। ये भी गर्ल्स तो ऐसे आ जाएंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा। देखो यहाँ स्टूल है पहले से, है ना। ठीक है, लिखिए सब लोग। At what percent loss should you sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? ठीक है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत, दूसरे वस्तु कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे? दूसरे वस्तु कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे? दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। लिख लिए। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत, आने दीजिए था भाई साहब, इधर खाली है गलत तरफ, है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। ये स्टूल है, ठीक है। बैठ जाइए, वहां भी लगा सकते हैं। ओके, कंफर्म, ठीक है। सबका आ गया, देवी और सज्जनों सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई? कोई भाई लोग? कोई नहीं? सबने ले आया है। हिसार से कौन चाहता है? देख वीर बहादुर सिंह, चाह लिया। ओके, रोहतक से चाहता है कोई? तो अंधेरा कायम कर रखा है। ये तो बिहार शरीफ से पूछ रहा है। हाँ, हाथ उठाने में आ गए, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिएगा। 25% का मतलब 25% का मतलब 25 चौके 25% का मतलब 1/4। यस, 4 कमाल। वाओ, इसका सेलिंग 5 है तो उसका भी 5 होगा। इसने कितना कमाया है? इसने कितना कमाया है? जितना ही कमाया उतना ही वो
तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यस और नो? लॉस 1 into 100 upon 50 by 16 into the 2 or 3% loss. Any problem? No. एक क्वेश्चन लिखिए जरा। अब इसमें पहले तो हानि, अब बाद में पूछूंगा। यस, ओके, तैयार हैं सब लोग? थैंक यू। लिखिए, एक दुकानदार, सब तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? एक दुकानदार, बोल दू? बोल देता हूं, ठीक है। एक दुकानदार, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय, ऐसे लिखो, है जैसे पहले था वैसे लिखो। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, बोल दू 24,000 रुपया, ठीक है ना? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹24,000. सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹24,000. दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 24,000 रुपया है। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 24,000 रुपया है, ठीक है ना? शॉपकीपर sold the first article. Shopkeeper sold the first article. बोलो, shopkeeper sold the first article at the loss of 20%. Shopkeeper sold the first article. Shopkeeper sold the first article at a loss of 20%. ठीक है? दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। Shopkeeper sold the second article, so first article. Shopkeeper sold the first article, loss of 20%. दुकानदार पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? At what percent profit? At what percent profit should he sell the second article? At what percent profit should he sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? At what percent profit? At what percent profit should he sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? ठीक है ना? दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? दूसरे वस्तु कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। He makes no profit, no loss on the whole transaction. He makes no profit, no loss on the whole transaction. He makes no profit, no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, ठीक है ना? He makes no profit, no loss. आगे उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। कितना? 33 है ही, ऐसा रहा है, ऐसा, ओके, थैंक यू, सही लाए होंगे। कोई पूछना चाहते हैं? देखो कितना परसेंट था? 20% का मतलब कॉस्ट प्राइस 5 तो सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? भाई आप समझ पा रहे हैं? 20-50 5 का माल लॉस में बेच रहा है तो कितना बेचेगा? 4 में, यस और नो? 1 का लॉस करें तो 4 ही ना होगा, 5 का माल 4 में, ठीक? इसका सेलिंग 4 है तो उसका भी सेलिंग, ये समझ में आया?
किसी भाई को तकलीफ, ठीक है। यहाँ कितना कम लॉस किया है, तो यहाँ लाभ भी कितना करेगा, तो कॉस्ट प्राइस 3 था ना। इतना विद्वान मत बनो कि कंफ्यूज हो जाओ। 1 मिनट, हमने कहा 4 रुपया में मैंने बेचा, सुनो, हम इस कलम को 4 रुपया में बेचा, कितना बेचा, कलम को 4 में बेचा, तो मैंने कहा मुझे 1 रुपया लाभ हुआ। आप फीलिंग करो, 4 में बेचा तो 1 रुपया लाभ कमाया, तो हम खरीदे कितना में थे, तो ना 3 में खरीदे थे, 1 रुपया लाभ होता ना 4 होगा। आप समझते क्या करते हैं, वो कहावत कहते हैं सब धन 22.5 पैसे, नहीं समझा, वही नहीं समझोगे तुम। मतलब सब एक जैसा नहीं करते है ना कहावत। चलो यहां देखो, ये 4 था तो ये कितना होगा, कॉस्ट 3 होगा, ठीक। 1 गुने 100/3, 33 सही, 1/3, ये हुआ उसका प्रॉफिट। आराम से, धर्मशाला नहीं बनाए प्लीज। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। किसी भाई को मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, है ना। अब यहां से हम आगे चल रहे हैं, मिटा दूं, यहां देखिए, जितना दिमाग शांत रहेगा, आप शांत रहेंगे तभी वो शांत रहेगा। देखिए, तैयार हैं सब लोग। अभी जो मैं समझाऊंगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, लगातार बहुत सारे आएंगे टाइप, आराम आराम से देखिएगा, ठीक है ना। कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, ठीक है ना। यहां देखो, ऐसे कान पकड़े बाहर करेंगे सीधे, क्लास में शांत से पढ़ा करो, तुम्हारा कई देखा हूं, तुम पढ़ता लिखता नहीं है क्लास में। यहां देखिए फटाफट, पूरा टेंशन क्लास में, देखो ध्यान से इधर। हमने कहा कि 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। आगे 10-12 क्वेश्चन लगातार ही आएंगे, पहला नहीं समझ गया ना तो ऐसे झाल बजाते रह जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर्स फॉर द फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ कुछ मान लो 10%, देन फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट द होल ट्रांजेक्शन, है ना। कहा 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। तो उसे कुल पे कितने % का लाभ को कोई बोलेगा नहीं है अभी, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इसका आंसर कैसे हम लोग 1 सेकेंड में बोलते हैं, बताऊंगा आपको, है ना। पहले आपको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। आइए, टोटल कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 2 वस्तु कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 200 हो जाएगा। हाँ या ना, कैसे कैसे बेचा, देखो पहला सेलिंग प्राइस, एक को 20% के लाभ पर, तो कॉस्ट 100 है तो एक को बेचेगा 20% लाभ पर, तो कितना बेचेगा, 120। दूसरे को जो है, दूसरा जो सेकंड का सेलिंग प्राइस है 10% के लाभ पर बेचेगा, तो 100 रुपए का वस्तु कितना बेचेगा, 110 में बेचेगा। यस और नो, ओके। अब बात करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, तो हाँ कितना हो गया, 230। इन दोनों को जोड़ देंगे, 230 रुपया हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना, क्या हो गया, 230। टोटल सेलिंग प्राइस 230 हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस 230, टोटल सेलिंग प्राइस 230। हाँ या ना, कॉस्ट इतना है, सेलिंग इतना, प्रॉफिट कितना हुआ,
प्रॉफिट 30 का, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं ना, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। एनी प्रॉब्लम? नो। 2 जीरो ऐसे कट गया 15%, तो ऐसे करके 15% का प्रॉफिट हो गया। हाँ या ना? प्रॉफिट कितना हो गया? 15%। किसी भाई को तकलीफ है? नो, ऐसे कभी मत बनाइएगा। जब कॉस्ट प्राइस बराबर, इसमें ना कि कॉस्ट प्राइस हो गया 200, सेलिंग प्राइस 230, तो लाभ कितने का? 30 का, तो लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? आप कैसे बनाएंगे यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, बातें न करें प्लीज, अटेंशन प्लीज। सब तैयार हैं? एक पे 10, एक पर 20, 30 कमाया, 2 वस्तु बेचकर, ओवरऑल 15% का लाभ। और 2 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर तब कब? अभी क्रय मूल्य है, बाद में विक्रय मूल्य बराबर करवाएंगे, वो भी होगा। ठीक है ना? तो ये क्रय मूल्य बराबर, तो डायरेक्ट मारेंगे, जितने हैं सबको जोड़िए, लॉस है तो माइनस कीजिए, सबको ओवरऑल जोड़ के, और नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी से भाग दीजिए, एवरेज। ठीक है ना? जैसे देखिए, कहा कि दुकानदार एक वस्तु को, कॉस्ट प्राइस सबका बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 30% के लाभ पर, ठीक है ना, और तीसरे वस्तु को जो है लॉस कर दिया। ठीक है ना? वो कुछ बोलेगा, ठीक है ना, कुछ भी कहे आप डरिएगा नहीं। ठीक है ना? हाँ भाई, आपकी इच्छा से हम सब कुछ बना देंगे। ठीक है ना? चलिए 5% का लॉस हो गया। कितना हो गया? लॉस। ओवरऑल कितने का लॉस हुआ? 5 का। तो देखिए 50 में से 5 लॉस, तो 45, 3 वस्तु पर, एवरेज 15 का होगा। आंसर हो गया। बनाकर दिखाऊं डिटेल में? 100 करेंगे 3 बार तो 300, ये 120, 130 और ये 95 का लॉस। जोड़िए सबको, कितना? 300, 300, तो कितने का लाभ हुआ? कितने का? अभी कैसे? 45 गुने 100 है ना, बटा में कितना लिखेंगे? 300, तो 45 गुने 100 बटा में, तो 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 15 × 45, कितना परसेंट बोलेंगे? 15%। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? तो क्या बना सकते हैं भाई साहब, लाइए जरा, क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, उड़ा देंगे ना? तो ये कब करेंगे? जब कॉस्ट प्राइस वस्तु का इक्वल हो, क्रय मूल्य बराबर हो, तो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स का प्रॉफिट लॉस ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल कितना बचा उसके पास। ठीक है? जो ओवरऑल बचेगा उसमें हम एवरेज निकालने के लिए द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं, जितनी की संख्या उससे भाग दे देंगे। ठीक है ना? वो हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। Shopkeeper sold the first article at the profit of 10%. Shopkeeper sold the first article at the profit of 10%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, Shopkeeper sold the first article. Shopkeeper sold the first article at the profit of 10%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर, सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर, थर्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर, थर्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15% तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर,
Fourth article, loss of 20%. Fourth article, loss of 20%. Fourth article, loss of 20%. चौथे वस्तु को 20% के हानि पर, लिख लिए, चौथे वस्तु को 20% के हानि पर. And the fifth article at the profit of 10%. Fifth article at the profit of 10%. और पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है. Fifth article at the profit of 10%. पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता. Fifth article at the profit of 10%. पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है. Fifth article at the profit of 10%. पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर, पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है. लिख लें सब लोग. तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ. फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ. फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. ठीक है ना. पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ. बताइए जरा फटाफट. 4%. किसी भाई को तकलीफ. सब ठीक है. ठीक है. आ गया. ए भाई आ गया. थैंक यू. कोई पूछना चाहते हैं. आप चाहते हैं. क्या चाहते भाई साहब. गलत बात है. कोई चाहने का चीज है क्या है. ए भाई साहब है तो आप बताइए. है क्या ये. तो कसम बताओ. 10, 5, 15, 20, 10. यही ना. हम ओवरऑल निकाल दूं. 20 हुआ टोटल बचत. लेकिन कितने वस्तु बेचकर बचा मेरे पास 20 रुपया. 5 वस्तु बेचने के बाद तो मेरे का एवरेज प्रॉफिट कितने का हुआ. 4%. किसी भाई को थोड़ा बहुत तकलीफ है क्या. No. क्या आपको है. इनको भी नहीं है. ठीक है भाई. देखो 4% छाप लिए. ठीक है. डरिएगा नहीं बस. उसके बाद तो हम ऐसा मारेंगे फुक्का कि उड़ जाएगा. है कोई दिक्कत है. ग्रह तो नहीं चल रहा है. तो यहाँ देखो फटाफट. इधर पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है क्या. यहाँ देखिए भाई साहब. चलिए तैयार है सब लोग. कहा कि एक दुकानदार. एकदम ध्यान दो इधर. 4 वस्तु है. कितने वस्तु हैं. 4. 4 वस्तु में से प्रत्येक को सेम प्राइस पे परचेस करता है. ठीक है ना. कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल. ठीक है ना. कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल. ठीक है. 4 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है. सो आपके पास फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%. फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5% and the second article the profit of is given 15%. Okay. First article a profit of 5%, second article at a profit of 15%. At what percent profit should we sell the remaining 2 articles of each to get profit of. शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को, शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे.
ओके, कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कुल पे कितने का लाभ हो? At what percent profit so to sell the remaining 2 articles of each to get profit of 20% on the whole transaction। ठीक है ना? शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कुल पे क्या लाभ हो? 20% का लाभ हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू। यहां देखिए भाई, कितने वस्तु हैं और एवरेज जो 20 का चाहता है। क्या चाहता है वो? 20 का चाहता है ना? क्या चाहता है? 80 चाहता है वो। कितना चाहता है? 20 चौके 80 चाहता है। मालूम कितना चाहता है? 80। अभी तक आया कितना? कितना और चाहिए? कितने वस्तु बेचकर? तो एवरेज हमको 30 चाहिए। हो गया आंसर कि इन दोनों को 30-30% पे बेचो, हो जाएगा एवरेज। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? भाई साहब ये डिटेल ही है। देखो 4 वस्तु है 4 वस्तु, ओवरऑल 20% का उसको लाभ चाहिए, तो 80 चाहिए और घर में अभी तक पूरा बेच बाच के 20 रुपया ही आया, तो 60 और चाहिए ना। लेकिन 60 रुपया कमाना है कितने वस्तु बेचकर? 2 वस्तु बेचकर। तो एक वस्तु पे कितना कमाएंगे? 30। तो इन दोनों पर एवरेज 30 का प्रॉफिट होगा। यस और नो? यस और नो? ओके, वेरी गुड। हमको देखना क्या होता है, हमें टोटल कितना चाहिए और अभी तक मेरे पास बचा कितना है, कैश इन हैंड है कितना मेरे पास, है ना। तो देखा कि इतना कैश इन हैंड है, तो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो इन दोनों से कमाएगा। हाँ या ना? ए भाई दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? हैं? दिमाग लगा रहे हो? नहीं? चल लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चालू हो जाओ। बोलूं क्या? बोलता हूं। लिखिए, cost price the 5 articles of each are equal. Cost price the 5 articles of each are equal. 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है ना? Cost price the 5 articles of each are equal. 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। ठीक है ना? 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 1515%। लिखें, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ, लिख रहे हैं भाई, 1515%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 1515%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 25%। सेकेंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 25%। दूसरे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल द लॉस ऑफ 25%। दूसरे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा। लिखें, सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 25%। दूसरे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा। थर्ड आर्टिकल at the profit of 1515%। थर्ड आर्टिकल at the profit of 1515%। तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। थर्ड आर्टिकल at the profit of 1515%। लिखें, तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। थर्ड आर्टिकल at the profit of 1515%। तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। लिख लिए? At what percent profit should you sell the rest 2 articles? At what percent profit should you sell the remaining 2 articles? Rest 2 articles of each. At what percent profit should you sell the remaining 2 articles of each to get profit of 7%? To get profit of 7% on the whole transaction. At what percent profit should you sell the remaining 2 articles of each to get profit of 7% on the whole transaction? शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को
शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7%, कुल पर 7% का लाभ प्राप्त हो। शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7%, 7% का लाभ हो। ठीक है ना? ओके। किसी भाई को तकलीफ? ओके, सभी को आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आया भाई सबको? कोई दिक्कत? देखो जी, दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है? क्या नहीं लगाना होता है? दिमाग। हाँ, 1 2 3 4 5 वस्तु। पहले कैसे बेचा? दूसरा, तीसरा, देखा जाए तो हमारे पास बचा कितना? ओनली 5 है। मात्र 5 रुपया कमा के बैठा है लोग 3 वस्तु बेचकर। कितने वस्तु बेचकर? 3। बच गया 2 वस्तु। कैसे बेचेगा? 7% का लाभ चाहिए 5 पर, यही ना? 7% का लाभ चाहिए एवरेज। कितना का लाभ चाहिए? 7%। 7% का लाभ चाहिए 5 वस्तु बेचकर। कितने? तो कितना कुल कमाना उसको? इसकी इच्छा क्या है कि पूरे पर 7-7 मिले, है ना? तो 5 वस्तु 35 मिले। कितना चाहता हूँ? 35 चाहता है। और अभी तक आया कितना उसे घर? उसे और कितना चाहिए? कितने वस्तु बेचकर? तो इसका मतलब जो बच गया उसको 15-15 बेचेगा, है ना? यदि मान लो एक ही वस्तु होता तो वही 30 का 30 आंसर हो जाता, है ना? अच्छा, एक का नहीं दिए हैं, एक लिखा जरा। तेजी फिर चलेंगे आगे, फटाफट लिखिए। सब भाई लोग तैयार हैं? थैंक यू। लिखिए। Cost price of 5 articles of each are equal. Cost price of 5 articles of each are equal. 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। Cost price of 5 articles of each are equal. 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। लिख लिए? कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20। फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। सेकेंड आर्टिकल at the profit of 15%. Shopkeeper sold the first article at the profit of 20%. Second article at the profit of 15%. Third article at the profit of 5%. And fourth article loss of 10%. Shopkeeper sold the first article profit of 20%, second article profit of 15%, and profit of 5%. Third article at the profit of 5% लिखें, and fourth article at the loss of 10%. Fourth article loss of 10%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर लिखें, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर। ठीक है ना? दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर। ठीक है? तीसरे वस्तु को 5% के लाभ पर लिखें। दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर, तीसरे वस्तु को 5% के लाभ पर, और चौथे वस्तु को
10% के हानि पर बेचता है, ठीक है ना। पहला वस्तु 20% लाभ, दूसरा वस्तु 15% लाभ, तीसरा वस्तु 5% लाभ और चौथा वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। तो चौथे वस्तु को 10% के हानि बेचता है, ठीक है। पांचवें वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड सेल द fifth article? At what percent profit should you sell the fifth article to get profit of 15% on the whole transaction? पांचवें वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे? पांचवें वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे? पांचवें वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? पांचवें वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 15% का लाभ हो, उसे कुल पर 15% का लाभ हो। He makes profit of 15% on the whole transaction, ठीक है ना। उसे कुल पर 15% का लाभ हो। He makes profit of 15% on the whole transaction, ठीक है। उसे कुल पर 15% का लाभ हो। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। उसे कुल पे कितना का लाभ हो? 15% का, ठीक है ना। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं। अरे बोलो सही कोई। वाह, दोनों भाषा में लिखने भाई साहब पूछ लिए। बोलो क्या था, बता दो जरा। 20 कमाया, 15 कमाया, 5 कमाया, 20 10% हानि और 4 ही था। बस हो गया। कितना बचा? 30। अजी उसको 15 का लाभ चाहिए 5 वस्तु बेचकर। एवरेज 15 चाहिए 5 वस्तु बेचकर। 15 पच्चे उसके घर 75 आना चाहिए, लेकिन अभी तक आया कितना? कितना और चाहिए? तो फिफ्थ आर्टिकल को 45। ओके, नेक्स्ट है। बात नहीं कीजिएगा, कोई नहीं। अब इसी क्वेश्चन को कैसे बोलेगा? आप मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। आराम से देखिए भाई, ठीक है ना। इधर देखिए भाई सब जरा। सभी भाई लोग तैयार हैं? थैंक यू। यहां देखिए, बात ऐसा है। तैयार है भाई? यस सर। यहां देखिए जरा। कहा कि कुछ मत बोलिए और कुछ नहीं कहा। 10 वस्तु है। कितने? 10 वस्तु। एक दुकानदार 10 वस्तु में से प्रत्येक को 200 रुपये के दर से परचेस करता है। A shopkeeper buy 10 articles. A shopkeeper buy 10 articles. The rate of rupees 200 each article. ठीक है ना? At the rate of rupees 200 each article. ठीक है ना? एक दुकानदार 10 वस्तु में से प्रत्येक को 200 रुपये पर वस्तु के दर से कैसे बेचा? 200 रुपये पर वस्तु के दर से कैसे किया? नहीं, परचेस किया। अभी खरीदा, अभी खरीदा। पहले खरीदेगा, क्या करेगा? खरीदेगा। यस, पहले खरीदेगा फिर सेल लगाएगा, ठीक है ना। 200 रुपये प्रत्येक वस्तु के दर से क्या किया उसने? खरीदा। मालूम? ओके, तैयार है? थैंक यू। ठीक है जी, बोलू। उसने 6 वस्तु में से प्रत्येक को, कितने में से? 6 वस्तु में से प्रत्येक को 20% के लाभ पर बेच दिया, और जो 4 बच गया उस सबको 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, तो हमसे बोलेगा कि उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ? सुनिए प्लीज प्लीज,
पहला बात कि इस पर रुपया भी दिया कि 200 रुपये पर आर्टिकल, तो इसे डरिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल है तो इक्वल है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप सुन रहे हैं ना भाई साहब, 200 रुपया प्रत्येक वस्तु का, ठीक है ना। तो यहाँ रुपया देने का सेंस ये है कि सबका कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है, और कोई मतलब ही नहीं इस पैसे से, ठीक है। इसे इग्नोर कर दें आप, ठीक है ना। 6 वस्तु को बेचा 20-20 का लाभ, तो प्रत्येक पर 6 वस्तु पर 20-20 कितना कमाया? 4 वस्तु पे 10-10 कितना कमाया? कुल कितना कमाया? कितने वस्तु बेचकर? तो एवरेज कितने का आ गया? बस आंसर हो गया 16 का लाभ हो गया। नहीं समझ में आया है भाई? 6 वस्तु में से 20-20 का, 4 वस्तु में से सब 10-10 का, कितना कमाया? 160, 10 वस्तु बेचकर। तो कुल पे उसे कितने % का लाभ या हानि, तो क्या बोलेंगे? 16। बना सकते हैं ना आप? ओके। कभी कभी ऐसा होगा, सुनिए, कहा कि 10 वस्तु परचेज किया, कैसे? एट द रेट ऑफ ₹200 ईच आर्टिकल, ठीक है ना। He sold the first article, 6 article, first 6 article, he sold the 6 article at the profit of 20%, और 6 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। कैसे बेचा? 6 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। 6 वस्तु कैसे बेचा? 20% के लाभ पर बेचा। समझ में आ रहा ना? 6 वस्तु कैसे बेचा? एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। 6 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, हाँ या ना। शेष 4 वस्तु को कैसे बेचे कि पूरे ओवरऑल 10 पर उसे 16% का लाभ हो? नहीं समझ में आया? हमसे क्वेश्चन कहा कि 6 वस्तु को 20% लाभ बेच दिया, rest 4 articles, at what % profit should you sell the remaining 4 articles of each to get profit of 16% on the whole transaction, ठीक है। दुकानदार ने 6 वस्तु में से प्रत्येक को 20% के लाभ पर बेच दिया, शेष 4 वस्तु में से प्रत्येक को कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो? He makes profit of 16% on the whole transaction। समझ में आ रहा है? ओके। वो अभी तक 6 वस्तु बेचा, कितने का बेचा? वो क्या चाहता है, हाँ या ना? 6 वस्तु बेचा, कैसे कैसे? 20-20 करके, 120 का मान लिया, और चाहता क्या है? पूरे 10 वस्तु पे उसका 16% आना चाहिए, ठीक है। तो 10 गुने 16 कितना आना चाहिए? 160। तभी और कितना चाहिए उसे? उसे कितना और चाहिए? 40 चाहिए। लेकिन कितने वस्तु बेचकर? तो इन रिमेन्यू कैसे बेचेगा? 10%। देखो 10% प्रॉफिट हो। मेरी बात समझ में आया? इसे एलिगेशन से ही बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल आप ऐसी बनाइए, है ना। क्या आप उड़ा सकते हैं? कर लीजिए ना, उड़ा कर दिखाइए अभी। सब भाई लोग तैयार हैं? शॉपकीपर परचेज्ड 30 आर्टिकल्स। शॉपकीपर परचेज्ड A shopkeeper purchased 30 articles. A shopkeeper purchased 30 articles at the rate of ₹300 per article. At the rate of ₹300 per article. At the rate of ₹300. At the rate of ₹300 पर आर्टिकल। लिख लें सब लोग। एक दुकानदार 30 वस्तु में से प्रत्येक को 300 रुपये पर वस्तु, कैसे? 300 रुपये पर वस्तु के दर से परचेस करता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, क्लियर यहां तक? ही सोल्ड 16 आर्टिकल्स, 16। फिर से बोलूं, एक दुकानदार 30 वस्तु में से, 30 वस्तु है, ठीक है ना, में से प्रत्येक को 300 रुपये के दर से परचेस करता है। लिखें, एक दुकानदार 30 वस्तु में से प्रत्येक को 300 रुपये पर वस्तु के दर से खरीदता है। सब लिख चुके ना भाई? ये मतलब ही नहीं है, गोली मारे इसका, है ना। He sold 16 articles. He sold 16 articles. He sold 16 articles at the profit of 15% वह 16 वस्तु को
वह 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। He sold the 16 articles at the profit of 15%। वह 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और शेष 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। And the rest one for 14 articles at the profit of 3 जो 30%। Rest 14 articles, rest one for 14 articles at the profit of 3 जो 30%, ठीक है ना। शेष 14 वस्तु को 30% ना, कैसे कहते हैं, 30 शेष 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देता है। रेस्ट 14 आर्टिकल्स, रेस्ट 1 for 14 articles at the profit of 30%। रेस्ट 14 article, रेस्ट 1 for 14 articles at the profit of 30%, ठीक है ना। शेष 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। शेष 14 वस्तु में से प्रत्येक को कैसे 30% के लाभ पर बेच देता है। लिख लिया भाई। तो उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट % ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड द प्रॉफिट % ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ। फाइंड द प्रॉफिट % ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ। फाइंड द प्रॉफिट % ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आया, बोलो, नहीं आया। कितना 22। वाह, आपने कमाल कर दिया जी, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? 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 है नहीं, वो तो होगा, कहां गया भाई साहब? पूछना चाहते हैं? अभी लगा ही रहा, कब तक लग जाएगा भाई साहब? हैं? कल से रस्सी रखना पड़ेगा, बांध के लटका देंगे इसको। पूछना चाहता है कोई? इतना देर नहीं करते हम लोग। देखिए, खोपड़ी लगाते हो? नहीं। पहला कितना वस्तु था, कैसे बेचा? 15 के लाभ पे कितना हो गया? 214 को कैसे? कितने वस्तु? 22। लिखिए, एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48वें दर से खरीदता है। एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48 रुपए पर वस्तु के दर से परचेज करता, ठीक है। ए शॉपकीपर बाय 20 आर्टिकल्स द रेट ऑफ ₹48 पर आर्टिकल। ए शॉपकीपर बाय, आराम ही से लिखो ना। ए शॉपकीपर बाय 20 आर्टिकल्स। ए शॉपकीपर परचेज 20 आर्टिकल्स at the rate of ₹48 per article। रेट ऑफ ₹48 पर आर्टिकल। एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48 रुपए पर वस्तु के दर से खरीदता है, परचेज करता। लिखें, he sold 8 articles at the profit of 10%। इसका एलिगेशन ही बना सकते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन छोड़ो, ऐसी बनाओ फिलहाल, है ना। एलिगेशन कल सिखाएंगे, है ना। He sold the 8 articles at the profit of 10%, है ना। वह 8 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। वह 8 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। लिख दे सब लोग।
at what percent profit should you sell the remaining article? At what percent profit should you sell the remaining article? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो? At what percent profit should you sell the remaining article? At what percent profit should you sell the remaining article to make the profit of 16%, to make profit of 16% on the whole transaction? Okay? At what percent profit should you sell the remaining article to get to make the profit of 16% on the whole transaction? ठीक है? शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो? कितना आंसर आया? क्या 20 आ गया? सभी भाई लोग को 20 आया? कैसे बेचा हो? कितने वस्तु से बेचा? पहले 8। कैसे बेचा? 10। तो कितना कमाया? 80। और कितने बच गए वस्तु? और पूरा वस्तु कितने हैं? अब 20 पे क्या चाहता है? 16 दूनी 32, 320 चाहता है। तो अभी कितना कमाया? 240। और चाहिए कितने वस्तु पर? तो एवरेज कितना होगा? 20% प्रॉफिट। किसी भाई को तकलीफ? नो। कल से नया बैच चालू है 11:30 बजे। जो बच्चे शुरू से करना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और नया बैच में आ सकते हैं। ओके। और नंबर ऑफ जीरो से बिल्कुल शुरू से, और हाँ नंबर ऑफ जीरो से बिल्कुल। तो कैसा लगा बताएंगे आप मुझे? कैसा लगा आज का क्लास? क्या मजा आया आपको? पहले से फटाफट तेजी में मैसेज करेंगे, बताएंगे मुझे कैसा लगा ये क्लास आपको। क्या आपको कुछ फायदा हुआ? क्या आपको लगा कि हम पहले से कुछ बेहतर हम कुछ सीख रहे हैं? क्या आपको लगा कि ये जो है दवाई हमारे ऊपर जो असर कर रहा, आपके ऊपर असर कर रहा है? क्या लग रहा है कि हमारा आपका कल्याण हो सकता है इसमें? अच्छा लगा? वेरी वेरी गुड। देव जी, तनु जी, कसूती, विशाल, साहिल, मोहित, देव गोस्वामी, अंकित यादव, पवन, लोवी, नीरज, सोनू, अरुण, रजनी, मोहित, सब लोग को अच्छा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबको अच्छा लगा? वेरी गुड। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो कभी अभी हुआ कितना है? अभी तो भाई 20 से 23 क्लास और हैं इसके। तो सोचो कि कितना अच्छा होगा प्रॉफिट लॉस, कितना अच्छा बनेगा आपका। पूरे क्लास करने के बाद आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना? लेकिन हमें लग रहा है कि बच्चे लोग गुरुदक्षिणा नहीं दे रहे हैं। 10,000 वाला कोर्स बस कुछ दिन का मेहमान है। 10,000 वाला जो है उसके बाद जो है 11,000 चलेगा। 11,000 चल रहा लाइव जो है ना वो चलेगा, ठीक है ना? ओके, चलिए बहुत अच्छा। रीजनिंग जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, रीजनिंग अफसर से बात करता हूँ, जल्दी स्टार्ट करूँगा। रीजनिंग भी है ना, सब चलेगा जल्दी ही, ठीक है ना? तो जितना जल्दी खरीद ले उतने फायदा है भाई, है ना? ठीक है। तो मैंने कहा कि आज हम लोग देखिए, यदि आप तो पढ़ रहे हैं क्लासेस, ठीक है, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं आपको हम, लेकिन जो कोई बेसिक से बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक सभी एग्जाम के लिए, सिर्फ एसएससी नहीं, अरे आजकल कोई स्पेशल एक एग्जाम की तैयारी कौन करता है? सब जो है ऐसा तैयारी करता है कि जो फॉर्म निकले उसको भरे और उखाड़ के फेंक दे हर एग्जाम। अरे भाई इतनी कंपटीशन है, कौन किसके किस्मत में क्या लिखा है, कौन सा नौकरी किसके भाग में लिखा है,
कोई नहीं जानता, है ना। इसीलिए आजकल तैयारी भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि हम ऐसा एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स का तैयारी करें, ऐसा तैयारी करें, ऐसा सब्जेक्ट तैयारी करें कि हर एग्ज़ाम को जो है कवर करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग 6:30 बजे, ध्यान रखिएगा, आज 6:30 बजे डेमो क्लासेस होंगे भारतीय लर्निंग ऐप पर, यूट्यूब पर भी होगा, फेसबुक पर भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये डेमो क्लास है। हाँ, दूसरी बात की जो एडमिशन जो चल रहा है 6:30 वाला बैच का, जो नया बैच चालू हो रहा है उसका एडमिशन चालू है। इसमें जो है आपको हम 7 और 4,000 दो भाग में डिवाइड करें। 7,000 पे करने के लिए कूपन कोड डालना पड़ेगा फर्स्ट, FIRST, ठीक है ना। कूपन कोड का नाम क्या डालेंगे भाई? फर्स्ट डालेंगे, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको कूपन कोड क्या डालेंगे, इसमें लिख सकते हैं अभी, है ना, ठीक है ना। इसको राइटिंग में लाइए, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ जरा फटाफट तेजी में, नोट कर दिए, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा आपको, 1 मिनट बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आज जो है 14 है, 14 मई, ठीक है। टाइम 6:30 PM, शाम को 6:30 बजे, ठीक है ना। न्यू लाइव बैच, न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें फीस जो है 11,000 रुपया रखा गया है। इसे 2 भाग में डिवाइड करके पे कर सकते हैं, 7,000, 7,000। इसके लिए कूपन कोड है, इसके लिए लिखेंगे कूपन कोड फर्स्ट, FIRST, है ना। कूपन कोड लिखेंगे फर्स्ट, और जो रेस्ट जो है 4,000 रुपया, ये आफ्टर 1.5 month, ठीक है ना। ये 11,000 वाला कोर्स है, ठीक है ना। और जो कोर्स 10,000 में लेना चाहते हैं, वो 10,000 वाला रिकॉर्डिंग है, ये पूरा रिकॉर्डिंग जो है वहां मिल जाएगा। इसमें कूपन कोड होगा कोरोना, CORONA, कूपन कोड है कोरोना, ठीक है ना। जो 20,000 का चार्ज होगा ना, जो 20,000 लिखा होगा, जो कटा होगा 20,000 को 10,000 में मिलेगा, उसमें कूपन कोड डालेंगे कोरोना। और जो आज से लाइव है 14 तारीख से 6:30 बजे न्यू बैच, उसका फीस 11,000 है। एडमिशन इसमें चालू है, ध्यान रखिए, इसमें एडमिशन चल रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो है पहला 7,000 है, जिसमें कूपन कोड लिखेंगे फर्स्ट, तब 7,000 हो जाएगा। और फिर 4,000 रुपये करेंगे आफ्टर 1.5 month, ठीक है ना, 1.5 महीने बाद करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, चैप्टर बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करें, नंबर ऑफ जीरो से शुरू करेंगे, एकदम शुरू से, ठीक है ना देवर सज्जनों। तो आज डेमो क्लासेस हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने अभी पढ़ाया सबको फायदा हुआ, ओके। तो ऐसे ही करके यूट्यूब पर तो चलता ही रहेगा। अब जो बेसिक से लेना चाहेंगे तो हम लोग लर्निंग ऐप पे आएंगे, आपको कुछ दिन तक डेमो क्लास देंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लर्निंग ऐप पे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके दिव्य सज्जनों। ओल्ड के लिए, ओल्ड स्टूडेंट के लिए है ना, देखो ओल्ड स्टूडेंट के लिए 2 चीजें हैं। एक तो लर्निंग ऐप पर चल रहा है उनका क्लास, उनके बैच वाइज, जो बैच के थे, जिस बैच के हैं, बैच वाइज जो है आपको चल रहा है, जिस बैच का जिस टाइम के थे आपके टाइम, उसी टाइम में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है बच्चों को, ठीक है। तो जो बच्चे जो पहले से भारतीय कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, ठीक है ना, जो ऑफलाइन एडिशन ले रखे हैं, उनका क्लास तो चल ही रहा है, ठीक। और यदि कोई बच्चा ओल्ड स्टूडेंट, ये है ओल्ड स्टूडेंट के लिए, किसके लिए है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। और यदि कोई ओल्ड स्टूडेंट चाहे कितना भी पुराना हो, कितने भी साल पहले पढ़ा हो, ठीक है ना, तो यदि पूरा कोर्स लेना चाहता, पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स परचेज करना चाहता है भारतीय लर्निंग ऐप पर, तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर देखिए आपको दे देता हूं, ठीक है ना।
इस कॉन्टैक्ट नंबर को फॉलो करें, बोलिए 88023388 है ना, ये नंबर है। और ओल्ड स्टूडेंट के पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको मात्र 5,000 रुपये लग रहा है, ठीक है ना। और जो बच्चे जनवरी से लेकर आप मार्च तक यदि एडमिशन लिए होंगे, जनवरी है ना से लेकर अभी तक जो एडमिशन लिए होंगे, मतलब ऑफलाइन में, उनको तो मैंने सिर्फ 4,000 ही कर दिया है कि आप 4,000 में फुल कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ये बच्चे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, उनको पूरा कोर्स जो है ओल्ड स्टूडेंट के लिए मिल जाएगा। और ये ऑफर का फायदा उठाएं, बहुत फायदा होगा आपको। घर बैठे पढ़ें, विश्वास करेंगे कि मैथमेटिक्स हम सिखा के छोड़ेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग शाम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोरोना वायरस में तो फ्री कर तो दिया हूं, जो यूट्यूब पढ़ाऊंगा फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें सर्वर कॉस्ट लगता है बच्चों, वो तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के इतना ही, थैंक यू। शाम को मिलेंगे।